होगा कि कई सारे छात्र को ये प्रॉब्लम थी। अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि आपका चैलेंज वैल्यूएशन पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है और आपको ये नहीं पता कहाँ से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, तो एकेटीयू ने चैलेंज वैल्यूएशन को लेकर एक नोटिस पहले निकाली थी, लेकिन उसके अलावा आज की 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, 3 नई जो है सूचना है चैलेंज वैल्यूएशन को लेकर। एकेटीयू ने एक और ऑफिशियल जो है नोटिस आई है एकेटीयू की तरफ से, तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है। दूसरी ये कि चैलेंज वैल्यूएशन फॉर्म कब से कहाँ से भरा जाएगा, अगर आपका भी वहाँ पे पोर्टल में शो नहीं हो रहा है तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, और स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, फीस कितनी है, और कॉपी कहाँ से अपनी देख सकते हैं, कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, और बैक पेपर वाले भर पाएंगे कि नहीं, सभी आपको जानकारी इस वीडियो में। चलिए कहते हैं स्टार्ट किया पूरे ठीक है। ये है कि चैलेंज वैल्यूएशन नोटिस 2 पेज का नोटिस, आप पूरा ध्यान से सुन रहा हो ना, फिर आप समझ नहीं पाओगे। फिर मैं आपको वहाँ पे एकेटीयू पोर्टल पे लाइव जाके दिखाऊंगा कहाँ पे शो होगा और कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, पहले आप पूरा नोटिस देख लो ताकि आप समझ जाओ। देखिए ये नोटिस अभी लेटेस्ट आया है, ठीक है, और इसके पहले जो नोटिस आता है मैं आपको भी दिखा दूंगा। पहले ये आज का नोटिस सुनिए, इसमें क्या मेंशन है कि एकेटीयू यहाँ पे देखिए मेंशन जिनका एग्जाम 22 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य हुआ था, और उसके बाद आगे मेंशन है कि उनकी उत्तर पुस्तिका का चैलेंज वैल्यूएशन कराए जाने हेतु उच्च छात्रों के दिनांक 15 जून से आपका भरा जाएगा। 15 जून 2022 तक 15 जून से लेकर 22 जुलाई तक निर्धारित शुल्क, यानी 15 जून से आप फॉर्म स्टेज 2 भर पाओगे, उससे पहले स्टेज 1 भर सकते हैं। यानी अभी आपको 9-10 तारीख आज है, तो अभी आप स्टेज 1 भर सकते हैं। उसके बाद 15 जून से स्टेज 2। स्टेज 1 में ये होता है कि आप अपनी कॉपी देखते हो, क्या करते हो, अपनी कॉपी देखते हो। स्टेज 2 में ये होता है कॉपी देखने के बाद आप चैलेंज करते हो, समझ गए। तो स्टेज 1 अभी 15 तक करेंगे, और स्टेज 2 मतलब ये नहीं कि स्टेज 2 क्लोज हो जाएगा, क्लोज की भी नोटिस नहीं, अभी वो भी ओपन रहेगा। 30 दिन तक ओपन रहेगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आया है, मान लीजिए आपका 27 मई को रिजल्ट आया है, तो 27 मई से लेकर 27 जून तक, यानी 26-27 जून तक वो भी ओपन रहेगा। ठीक है, 1 महीने तक वो ओपन रहता है। हाँ, अगर दोबारा एक्सटेंड हो जाए तो बात अलग है। तो 15 जून से आपको स्टेज 2 का फॉर्म फिलअप करने को मिलेगा, जो कि 22 जुलाई तक रहेगा। उसका 2500 रुपये आपको देना होगा। कॉपी के लिए जो फर्स्ट स्टेज उसकी 300 रुपये होती है, और उसके बाद ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। चैलेंज मूल्यांकन से संबंधित विश्वविद्यालय के पत्र संख्या जो मीटिंग हुई है उसमें जो है फैसला लिया गया, जिसमें 4 पॉइंट एकेटीयू ने यहाँ पर मेंशन किया है। नंबर 1, अगर दोनों विषय यानी दोनों विषय विशेषज्ञों परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत किया जाए। मतलब ये है कि आपकी जो कॉपी चेक होगी 2 प्रोसेस में होगी, जो चैलेंज होगी। एक तो विशेषज्ञ होंगे उसके, और एग्जामिनर होंगे। तो दोनों एग्जाम, जो विशेषज्ञ और एग्जामिनर, दोनों का जो औसत निकाला जाएगा, यानी दोनों का जो है औसत निकाला जाएगा। औसत निकालने के बाद आपका वही अंक होगा, वही अंक दिया जाएगा, वही मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद नंबर 2 है कि ये औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में दिया होगा, चाहे मूल प्राप्तांकों से कम ज़्यादा। कहने का मतलब है जो यही दोनों विशेषज्ञों का औसत होगा वही आपको मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपकी मार्कशीट में वही मेंशन किया जाएगा। अब चाहे आपने जो लिखा था उससे कम आया, उससे ज़्यादा, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो औसत होगा वही आपको मिलेगा। ठीक है, विशेषज्ञों और एग्जामिनर के द्वारा। नंबर 3 है कि ये औसत यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में, यानी जो आपका पहले आया था, मान लीजिए पहले आपका आया था 20 नंबर, बाद में बढ़ के 50 हो गया, तो 20% से ज़्यादा उसमें वृद्धि अगर हो जाती है, तो फिर यानी 20% ज़्यादा का डिफरेंस होता है, तो आपको क्या किया जाएगा, आपकी 2500 रुपये में से 1000 रुपये काट करके बाकी 1500 रुपये आपके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। और आगे क्या मेंशन है कि वापसी की जाएगी, और शुल्क वापसी हेतु छात्रों द्वारा बैंक विवरण, यानी जो आपको बैंक विवरण, आईएफएससी कोड, खाता संख्या और बैंक का नाम भरते समय ठीक से जांच कर ले जाए कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण सही भरे हैं। यदि छात्र द्वारा गलत बैंक विवरण किसी अन्य के खाता का विवरण दिया जाता है तो भुगतान भी उसी अकाउंट में चला जाएगा और आपको जिम्मेदार। कहने का मतलब ये है, अगर आप जो है पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आप अपने अकाउंट से करिएगा 2500 रुपये, क्योंकि अगर आप दूसरे, मान लीजिए आप साइबर कैफ़े में करते हो या दोस्त वगैरह के अकाउंट से करते हो, तो उसी पैसा जो रिफंड होगा, अगर आपके 20% से ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे तो आपको 1500 रुपये उसी अकाउंट में जाएगा जिस अकाउंट से आप पेमेंट करते हो। और अकाउंट डिटेल आपको अपना ERP पे भर देना है। कैसे भरना है अभी आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कहाँ से भरना है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है कि उक्त से अवगत होते हुए चैलेंज मूल्यांकन इच्छुक छात्र निर्धारित तिथि तक ही ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद कोई जो है चैलेंज, आप जो है जो आपका नुकसान होगा उस जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। अब मैं आता हूँ पोर्टल पे, जहाँ पे एकेटीयू का कहाँ से जो है फॉर्म भरा जाएगा, चैलेंज का कहाँ से कॉपी दिखेगी और कहाँ से अकाउंट नंबर डालना है। देखिए यहाँ पे आपको पहले अपना एकेटीयू ERP सर्च करना है। क्या सर्च करना है, एकेटीयू ERP, ठीक है, एकेटीयू ERP सर्च कर लीजिए। उसके बाद लॉगिन कर लीजिए, मतलब लॉगिन करना है, जिसमें आपको रोल नंबर, पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद इस तरीके से यहाँ से पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको नीचे आना है, जहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा, देखो यहाँ से रिवॉल्यूशन डैशबोर्ड। अगर आप फर्स्ट ईयर या लेटर एंट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको ये इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये आपने अभी चैलेंज का फॉर्म डाला नहीं है।
क्योंकि आपने जो एग्ज़ाम दिया है तो आपके एग्ज़ाम आपने जो एडमिशन लिया उसके बाद चैलेंज ड्यूरेशन का फॉर्म पहली बार आपसे मुलाकात हुई, कहने का मतलब पहली बार आपका फॉर्म आया है, तो इसलिए अभी आपको शो नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप मान लीजिए अभी आप फर्स्ट ईयर में, उसके बाद जब सेकंड ईयर में एग्ज़ाम दोगे तो आप भले फॉर्म क्लोज रहेगा तब भी आपके फॉर्म में शो होगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे चैलेंज रिवैल्यूएशन डैशबोर्ड पे, तो यहाँ से देखो अभी जो डेट है यहाँ से देखो गो का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। यहाँ से देखो क्या मेंशन है, यहाँ से 7 जून से जो है क्या दिया गया है कि स्टार्ट 7 जून से भरा जा रहा है, और जो एंड डेट है 7 जुलाई तक दी गई है। इसमें 7 जुलाई तक आप फिलअप कर सकते हैं स्टेज 1, यानी जो कॉपी देखने का प्रोसेस है आपको स्टेज 1 का 7 जुलाई तक का समय दिया है, तो इसलिए 7 जुलाई तक भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से स्क्रूटनी फॉर्म की डेट अभी क्लोज दिखा रहा है, और बाकी जो चैलेंज रिवैल्यूएशन यानी जब आप देखोगे, मान लीजिए आपने कॉपी देखा, आपको लगा कि मेरा नंबर जितना देना चाहिए थे उससे कम मिले, तो फिर आपको यहाँ से ऑप्शन आएगा गो का, अभी आया नहीं है, 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी आपको वेट करना है। तो यही से आपका जो है शो होगा। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हमसे कमेंट कर सकते हैं, यही से अभी काफ़ी शो होगी, यही से आपको सब कुछ अभी काफ़ी दिखेगी। अब यहाँ से हम बैक करते हैं, बैक करके यहाँ से एक ऑप्शन और शो होगा, यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स का आता है, तो अकाउंट डिटेल्स का अभी मेरे यहाँ पे देखो जो तीसरा नंबर, पहला माई प्रोफाइल, दूसरा IOIC डैशबोर्ड, तीसरा अकाउंट डिटेल्स, यहीं से आपको इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट नंबर, बैंक सब कुछ डाल देना है, तो यहाँ से आप जाके डाल सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। और 25 रुपये, और बाकी कई सारे छात्र पूछ रहे थे सर बैक पेपर वाले क्या चैलेंज कर, बिल्कुल कर सकते हैं। बैक पेपर हो आपका, चाहे आपका जो भी हो, सभी लोग चैलेंज फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कोई डाउट कमेंट कर सकते हैं। 300 रुपये कॉपी देखने की, 25 रुपये फीस, फॉर्म फीस की है। कोई डाउट कमेंट कर सकते हैं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक पे। और आपका रिजल्ट को लेकर कोई इश्यू मुझसे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।